आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। परवीन wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small, therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make a shelter of height 2.5 meter? Height h मिलेगी हमें 2.5 मीटर एंड विद बेस डायमेंशंस 4/3। बेस डायमेंशन मतलब बेस मतलब फ्लोर के डायमेंशन होते हैं लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ मिलेगी 4 मीटर और ब्रेथ बी मिलेगी हमें 3 मीटर। तो हम इसमें पूछा कि कितना टर्पोलिन यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या, एक कार है, उसको उसके ऊपर एक शेल्टर बनाना है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। अब बॉक्स की लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, इसका मतलब बॉक्स हमारा क्यूबॉइड की शेप का है। तो स्ट्रक्चर बनना है। अब जो टर्पोलिन से बनना है, टर्पोलिन कहाँ कहाँ यूज होगा? एक तो कार के 4 वॉल्स पे और एक इसकी टॉप पे। तो जहाँ जहाँ टर्पोलिन यूज करना है वही एरिया निकालना है, ध्यान रखना। तो रिक्वायर्ड टर्पोलिन क्या हो जाएगा? अब 4 वॉल्स के एरिया को बोलते हैं LHC ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ टॉप। नीचे तो टर्पोलिन का यूज करना ही नहीं है, तो LHC ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और एरिया ऑफ टॉप का एरिया होता है LB। जो एरिया टॉप का होगा वही बॉटम का होता है। तो वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू एल 4 पुट किया, बी 3 पुट किया, एच भी हमने 2.5 पुट कर लिया, एल भी पुट कर लिया। तो 4 + 3 7 हो गया, 4 3 12 हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 35 आ गया, 12 ऐड कर लेंगे तो 47। तो इतने एरिया का टर्पोलिन हमें यूज करना पड़ेगा उस कार को कवर करने के लिए जिसकी लेंथ 4 मीटर है, ब्रेथ 3 मीटर है और हाइट 2.5 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में जो नया ऑब्जेक्ट स्टडी करना है वो है सिलेंडर। सिलेंडर में 2 डायमेंशन होते हैं, एक रेडियस और एक इसकी हाइट। तो 2 फॉर्मूले यूज करेंगे इस वर्कशीट में। एक तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh और TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πR इंटू R प्लस H। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होते हैं, बट लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं फ्लैट सरफेसेस के लिए और कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं राउंड वॉल्स के लिए, ये ध्यान रखना। तो 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं 13.2 का। इसमें लिखा हुआ है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट मिलेगी 14 सेंटीमीटर इज 88। तो ये CSA ऑफ सिलेंडर हमें गिवन हो गया इसमें 88। फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो बेस है इसे बोलते हैं सिलेंडर का बेस और इसे बोलते हैं सिलेंडर का टॉप। सिलेंडर का टॉप और बेस दोनों ही सर्कल की शेप के होते हैं, ध्यान रखना। तो सर्कल का डायमीटर निकालना है और डायमीटर होता है रेडियस का डबल 2r। अगर डायमीटर निकालना है तो पहले r निकालना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh इज इक्वल टू 88। 2 सेम रहा, पाई की वैल्यू 22/7 पुट की, r हमें फाइंड करना है और h हमें 14 दे रखा था। 7 पे कट कर दिया 14 को 2 पे। अब 2 22 2 सब मल्टीप्लाई में तो राइट में जाके वो डिवाइड में आ जाएंगे, तो r निकल जाएगा, डिवाइड में आ गया। 22 को पहले 4 से कट किया, फिर 2 से कट किया, फिर 2 से, सारे कैंसिल होके 1 बचेगा। तो देयरफॉर बेस डायमीटर इज इक्वल टू 2r, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर इस सिलेंडर का डायमीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नाउ मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। एक टैंक बनाना है जिसकी हाइट है 1 मीटर। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि वो सिलेंडर जो है ना वो ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है बिल्कुल। नेक्स्ट, एंड बेस डायमीटर 140, उसके बेस का डायमीटर है 140 और डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं डिवाइड बाय 2 करके। तो मैंने बाय में 2 कर दिया, कट करके 70 सेंटीमीटर आ गया। अब क्योंकि h मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और आंसर में मीटर में ही निकालना है, तो सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 7/10 मीटर आ गया रेडियस हमारे पास। आगे, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। उस क्लोज्ड टैंक को बनाने के लिए
कितने मीटर स्क्वायर की शीट यूज होगी। अब शीट का एरिया निकालने का फॉर्मूला नहीं होता, हमें ये देखना है कि वो शीट किस एरिया पे जाके लगेगी, बस वो एरिया निकाल देना है। अब टैंक क्लोज्ड है तो शीट कहाँ कहाँ जाके लगेगी, एक तो उसके लिए क्लोज्ड CS से भी जाके लगेगी, एक उसके टॉप पे भी जाके लगेगी शीट, और एक उसके बॉटम पे भी जाके लगेगी। तो इस सारे में CSA में अगर टॉप और बॉटम का ऐड कर देते हैं ना तो वो TSA बन जाता है। CSA में सिर्फ वॉल्स का एरिया आएगा, ध्यान रखना, टॉप और बॉटम का नहीं होता। TSA में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा वॉल्स का एरिया प्लस टॉप का भी आएगा और बॉटम का भी आएगा फॉर्मूला का। इसलिए शीट कहाँ कहाँ लगेगी, टोटल सरफेस एरिया पे, इसलिए रिक्वायर्ड शीट के मैंने आगे लिखा है TSA ऑफ सिलेंडर। TSA सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr ब्रैकेट में r+h। तो वैल्यूज पुट की 2 सेम रहा, पाई की 22/7 होती है, r हमें 7/10 दे रखा है, r 7/10 है, h यहाँ 1 है, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 5 10, अंदर लो एलसीएम लेने के बाद जैसे एलसीएम ले सकते हैं या जैसे मिक्स फ्रैक्शन ओपन करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, 10 1 जा 10, 10 + 7 17/10, या यू कैन टेक एलसीएम आल्सो। तो 2 पे कैंसिल किया 11 पे और ये 5 पे, 17 को 11 से किया तो 187 आ जाएगा और 5 5 25 आ जाएगा। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास 7.48 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेटल का एक पाइप है, ये मेटल का, इसकी लेंथ का मतलब इसकी हाइट 77 सेंटीमीटर है, लेंथ और हाइट सेम होते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें इनर डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर से हम इनर रेडियस निकालते हैं जिसे मैंने स्मॉल r बोल दिया है। अब डायमीटर से रेडियस हम कैसे निकालते हैं, बाई में 2 करके, तो 2 2 जा 4, 2 पे कैंसिल। आउटर डायमीटर दे रखा है 4.4 और आउटर डायमीटर से हम आउटर रेडियस निकाल सकते हैं जिसको नाम दिया है कैपिटल R। कैसे निकालते हैं, बाय में 2 करके, कैंसिल करके 2.2 सेंटीमीटर आ जाता है। जिसकी ना इनर और आउटर की बात अगर किसी फिगर में होगी है ना, समझ लो उस ऑब्जेक्ट की कुछ थिकनेस होगी, थिकनेस मतलब मोटाई होगी कुछ ना कुछ। पहला पार्ट, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर CS से निकालना है, फॉर्मूला CS से सिलेंडर का 2πRh। एक बात का ध्यान रखना, अगर इनर CS है तो इनर रेडियस का यूज करेंगे, तो 2 पुट किया, पाई 22/7 पुट की, r मेरे पास 2 है, h 77 है। कट कर लेते हैं, 7 को 11 पे कट हो गया तो 11 2 22 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इनर CS है। अब सेकंड में लिखा है फाइंड आउटर CS से। आउटर CS तो CS से होता है, चाहे इनर हो चाहे आउटर हो, फॉर्मूला रहेगा 2πRh। बस आउटर CS से, इसलिए आउटर रेडियस का यूज करना पड़ेगा। वैल्यू 2 पुट की, पाई की, कैपिटल R की और h की, कैंसिल आउट करके हमारे पास मल्टीप्लाई करके 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आउटर CS से भी आ गया। तीसरा पार्ट है हमारे पास, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल में देखो क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये अंदर से होलो है, अंदर से खोखला है, तो उसका टोटल का मतलब होता है जो जो एरिया हमें विजिबल है। एक सिलेंड्रिकल पाइप लो हाथ में और उसको देखो कि हमें क्या क्या विजिबल है। अगर उसको देखें हम बाहर से तो हम इसका आउटर CS से विजिबल होगा, अगर उसको अंदर से झांकें ऊपर से तो उसका हमें इनर का CS भी विजिबल होगा। तीसरा, अगर हम उसको देखें यहाँ से फ्रंट व्यू देखें तो एक्चुअली ये दोनों होते हैं सर्कल्स, सिलेंडर का बेस और टॉप दोनों सर्कल की शेप होते हैं। तो अगर हम इसको इस साइड से देखें तो हमें ऐसे दिखा देखो चाहिए, ये आउटर सिलेंडर का सर्कल है और ये इनर सिलेंडर का। तो इस हिस्से को जो मैंने शेड कर रखे हैं ना, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालना है, जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल R है और जो इनर है उसका स्मॉल r है। अब जो शेड कर रखे हैं उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल निकाल लें तो शेड ही बचेगी। दरअसल बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे का माइनस कर दिया, पाई हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये लिखा हमने। टोटल में क्या आएगा, इनर CS से प्लस आउटर CS से प्लस एरिया ऑफ 2 क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। वैल्यूज पुट की, फॉर्मूला पुट किया, सिंप्लीफाई करके मेरे पास 2038 आंसर आ जाएगा।